नमस्कार दोस्तों, एसपीडी वार्षिक अंक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के 11वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस श्रृंखला के सभी प्रश्न आगामी स्टेट पीसीएस, सब बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट करके कृपया मुझे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ज्योति आंत्रे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठा 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह पराग्वे के राजदूत को दिया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मालदीव से भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो इसका सही आंसर है। ईगा स्विटेक जी ने टेनिस खिलाड़ी में इटालियन ओपन टेनिस खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल में ही हेलीकॉप्टर बेल 212 में क्रैश होने के कारण मौत हो गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वे ईरान के राष्ट्रपति थे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, करीना कपूर खान जी को यूनिसेफ ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? यूपीआई सेवाओं की शुरुआत जो है यह श्रीलंका में किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह कोची में किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो यह आगरा में किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये जो भीष्म क्यूब है यह एक तरह से देखा जाए तो गिफ्ट के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन को इसका 2 या 3 यूनिट इसका भीष्म क्यूब को दिया गया है। जब वो यूक्रेन यात्रा पर गए थे तो वहाँ के नागरिकों की देखभाल के लिए इसको दिया गया था। तो भीष्म क्यूब यूक्रेन को एज ए गिफ्ट के रूप में दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पी श्याम निखिल जो है ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नजमुल हुसैन शांतो। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नजमुल हुसैन शांतो जी को T20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश का कप्तान चुना गया था। विकल्प बी सही प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 25 मई को संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? कहां पे ये घोषणा की गई? तो पेरिस में ये एक्सीलेंस जो सेंटर है ये पेरिस में बनेगा। विकल्प डी जो है इसका सही आंसर है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? एक बार फिर से सुनिए, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में
की गई? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह समझौता जो बैठक है ये मलेशिया में की गई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ये रुद्रप्रयाग में शुरू किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मिशन शुरू किया है। मिशन का नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। पूछा गया है यह मिशन किस जिले में शुरू किया गया? तो यह मिशन जो है रुद्रप्रयाग में शुरू किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू कहाँ है? तो माउंट ईबू इंडोनेशिया में है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अल अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अल अजलान शाह कप जीता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन जो है जापान में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह ईरान में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अमन सहरावत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो यह मेघालय में किया गया था। मेघालय के अमरोई में किया गया था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कामी रीता शेरपा जी ने बनाया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, श्रीलंका ने भारतीयों के वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा को बढ़ा दिया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिकुला पास या सिकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? पहल का नाम है स्कूल ऑन व्हील्स, किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यहाँ पे 23 देशों के जो इलेक्शन विजिटर्स हैं मतलब इलेक्शन विजिटर्स के प्रोग्राम के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति ज्यूनी जी ने कौन सा पदक जीता है? दीप्ति ज्यूनी जी ने कौन सा पदक जीता है? तो विकल्प ए इसका सही आंसर है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत के वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? एक बार प्रश्न को फिर से सुनिए कि हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? उस संस्था का नाम बताना है। तो संस्था का नाम है IIT जयपुर ने यह रिपोर्ट जारी की है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एक्चुअली ये आयोजन जो है मेजबानी जो है ये बांग्लादेश के द्वारा की गई है इसकी, लेकिन इसका जो आयोजन है वो UAE में किया गया है। मेजबानी बांग्लादेश के तहत की गई है और इसका जो आयोजन जो हो रहा था वो UAE में हो रहा था। इसका आयोजन जो होना था वो बांग्लादेश में ही होना था, लेकिन बांग्लादेश में देखते हिंसा जो भड़की है उसको देखते हुए इसका जो आयोजन है वो शिफ्ट कर दिया गया था UAE में। तो विकल्प बी तो इसको नहीं कहेंगे, बस आप ऐसे जानकारी के लिए याद रखिए कि UAE में इसका आयोजन हुआ था। मेज़बान कौन कर रहा था? मेज़बानी तो बांग्लादेश कर रहा था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है NPCI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो NPCI ने इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ये
NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह युवराज सिंह को पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये वैशाली रमेश बाबू जी को सम्मानित किया गया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह नीदरलैंड में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो वो यक्षगान जो लोक नृत्य है उसके प्रसिद्ध गायक थे। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो इस पहल का नाम है लेट्स मूव इंडिया। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 99वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर हेडक्वार्टर देखें तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेनी एपेर्नबेक, इनका नाम है जेनी एपेर्नबेक। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही नाम है। इनकी पुस्तक है कैरोस के लिए इन्हें 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 20 से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग गठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? विकल्प बी इसका सही आंसर है एड ड्वाइट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ब्राजील को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है यह काम। अगला प्रश्न है कि थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह खिताब अपने नाम किया। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो इनका नाम है अनमोल राय जी को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो यह बांग्लादेश में मनाया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? इनका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इनका नाम है सृष्टि खंडागले। ये भारतीय जिम्नास्ट हैं जो कि एशियाई टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिग्नफे पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चिदानंक नाइक को। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया था? तो पूछा जा रहा है भारत और किस देश के बीच में तर्कस सैन्य अभ्यास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत और अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये
हो जाएगा आपका आंसर ए और बी सही आंसर है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अर्थात विकल्प डी इसका सही है। ए और सी को रखा गया है, माफ कीजिएगा, ए और सी यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी को रखा गया है इस रिपोर्ट में। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वह कौन सा देश है जिसके पास अब कोई ग्लेशियर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वेनेजुएला अपना सारा ग्लेशियर खो चुका है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। खोने का मतलब हुआ कि जो उस देश में जो भी ग्लेशियर थे, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्लेशियर वो पिघल गए सारे, तो वहाँ पे अब वेनेजुएला में कोई ग्लेशियर नहीं है। तो इस प्रकार से ए जो इस प्रकार का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चाबहार बंदरगाह के लिए हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये पवन सिंधु को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह भारत बन गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका छठवां संस्करण जो है ये विकल्प बी, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्था पुणे में आयोजित किया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्था पुणे में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 700 साल पुराने एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो इसकी खोज जो है ये पूर्वोत्तर सर्बिया में किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का जो थीम है उस थीम का नाम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृत्व दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह नेपाल में मनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि अगला और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, ये अंतिम प्रश्न है कि भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह कोच का नाम है, हम यहाँ पे इनके नाम को लिख देते हैं। कोच का नाम है स्कॉट फ्लेमिंग इस भारतीय बास्केटबॉल के कोच नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है स्कॉट फ्लेमिंग। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया गया, तो स्कॉट फ्लेमिंग आप नाम याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ को इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।